हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग टेंस की क्लास 6 पढ़ेंगे, तो सभी लोग जुड़ जाएं। आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे भाई। फिर करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो आज बहुत ही कंसेप्ट से पढ़ेंगे। एक बार सभी लोग जुड़ जाएं। सभी लोगों को भाई गुड इवनिंग। सभी लोगों को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास को टेंस में आज स्टार्ट करेंगे। चलते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है, जैसे बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस पढ़ना है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहां पर सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बता दूं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब में आईएनजी, या इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं इसी को। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है ना? एकदम कंसेप्ट रखना है। यानी सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, या इसको वर्ब फोर कहते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल बोलूं, आई वाज writing this book yesterday morning। ठीक है। तो ये आपका किस में है भाई? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक बार इसे नोट कर लेंगे सभी लोग। इसके बाद आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है। अब इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं, तो वहां पर हम लोग पूरे इसको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है। तो यहां पर इतना ही पॉइंट आपको समझना है। कुछ और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे दे वर रीडिंग ए नोटिस। दे वर रीडिंग ए नोटिस, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, ठीक है। उसके बाद वर्ब में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है। गुड इवनिंग भाई निरंजन, गुड इवनिंग। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। इसको एक बार भाई नोट कर लेना। एक और सेंटेंस लिख देता हूं। वेन
सी केम टू मी, सी केम टू मी, वेन सी केम टू मी, आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर, आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर। इस बातों को ध्यान रखेंगे। गुड इवनिंग भाई साहिल, गुड इवनिंग। एक बार इसे नोट कर लेंगे, जल्दी एक बार आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट कर लेंगे। तो मैंने ये बताया था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो लोग अभी जुड़ा एक बार देख ले, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी, उसको वर्ब फोर्थ कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वाज वर्ब में से वाज या यूज हो गया आई के साथ, वर्ब फोर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद मैंने कहा कि इसका प्रयोग हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको नरेशन बोलते हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इसको और क्लियर करके पढ़ेंगे, वहां पर इसकी जरूरत पड़ती है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में। बस इसमें इतना ही आपको क्लियर रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान किस तरीका से है, सेंटेंस क्या बनता है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते भाई। ठीक है भाई, तो इसको नोट कर लिए। अब आगे चलते हैं भाई। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, जितना था उतना मैंने बता दिया भाई, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ओके। इसके बाद चलते हैं आगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं सरिता, कल क्लास नहीं हुई थी, कल भी नहीं हुई थी, परसों भी नहीं हुई थी, ठीक है। अब कंटिन्यू होगी, फिर कल नहीं हुई थी। इसमें टेंस की क्लास 5 तक चली, आज छठी क्लास है। आप क्लास 5 तक देख लेना भाई, उसमें क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। जैसे यहां पर एक एग्जांपल बोलूं, ही हैड रिटेन ए लेटर, ही हैड रिटेन ए लेटर, ठीक है ना। वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटेन ए लेटर। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ही हैड रिटेन ए लेटर, ध्यान रखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहां तक हो गया। इसके बाद ये जो पॉइंट होती है इस टेंस की, वो कंबाइंड में होती है। जैसे मैं बताया था कि द क्रॉप हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड। द क्रॉप हैड डिस्ट्रॉयड बिफोर इट रेन्ड, मैंने बताया था कि द क्रॉप हैड डिस्ट्रॉयड, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में,
किसमें है भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और मैंने पीछे भी बता रखा था कि जो काम पहले होता है उसको प्रीवियस एक्शन कहते हैं और वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। जो काम बाद में होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और एक साथ जुड़े रहने की बात यहां बता रहा हूं, और उसको सब्सिक्वेंट एक्शन बोलते हैं। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। मैंने जो एग्जाम्पल बताया है उसको समझ लेंगे सभी लोग, ठीक है? इसका हिंदी हुआ कि वर्षा होने से पहले फसल नष्ट हो चुके थे। एक और एग्जांपल देखेंगे, द बेल हैड रॉन्ग, द बेल हैड रॉन्ग बिफोर इट, द बेल हैड रॉन्ग बिफोर आई रीच द स्कूल, बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। इस बातों को ध्यान रखेंगे। द बेल हैड रॉन्ग, रिंग रैंग रॉन्ग होता है, यह है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में, और यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जब पास्ट इंडेफिनिट बताए थे तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट बताए थे, और जब पास्ट परफेक्ट अभी मैं बता रहा हूं तो इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट क्लियर करना है, ठीक है? मैंने बताया था कि ये दोनों जुड़कर एक सेंटेंस बनता है। जैसे इसका हिंदी हुआ कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, द बेल हैड रॉन्ग बिफोर आई रीच द स्कूल। तो जो काम इसमें से पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, उसको बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना? और उसे कहेंगे प्रीवियस एक्शन, ठीक है ना? इस बातों को ध्यान रखेंगे, एकदम क्लियर रखेंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट करके तुरंत पूछना है, सोचना नहीं है। और बाकी इसकी पॉइंट फिर आगे, इतना ही रूल है इसका, बस स्ट्रक्चर इतना ही है। और आगे जब इसकी गहराई में जाएंगे, डेप्थ में, तो ये चीजें हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें इस चीजों को पढ़ना है। इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है? तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना भाई सभी लोगों को। अब ये तो हो गया भाई, एकदम मैं कमेंट देखते रहता हूं, कहीं भी कोई दिक्कत जरा सा भी हो तो पूछ लेंगे सभी लोग, ठीक है? अब चलते हैं आगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है भाई? इसमें जो स्ट्रक्चर होगा आपका, इसमें जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, एमबी फोर्थ फॉर्म, या वर्ब में आईएनजी उसी को कहते हैं, ठीक है? प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सीन्स प्लस टाइम। क्या होगा भाई? प्लस टाइम होगा। सभी लोगों को दिख रहा है बिल्कुल? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं भाई। यानी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस, या उसी को आईएनजी फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सीन्स प्लस टाइम हो गया भाई। अब एग्जांपल लिखते हैं, आई हैड बीन रीडिंग ए नोवेल since 2000
2009। ठीक है ना, आई हैड बीन रीडिंग ए नोवेल सिंस 2009। ये बात ध्यान रखेंगे सभी लोग, ठीक है। इसका कुछ और एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, पहले इसे नोट कर लेंगे। अब कुछ और एग्जाम्पल लिखवा देता हूं, जैसे हीज एल्डर ब्रदर had been dancing for 2 hours. For 2 hours. ऐसे भी बोल सकते हैं, she had been singing. She had been singing a song. ये हो गया भाई एग्जाम्पल। हाँ, वही जो हैज बीन हैव बीन है वो हैड बीन में बदल जाता है। बिल्कुल आपकी बात सही है साहिल, ऐसे हो जाएगा, बस हैड में कर दो, ठीक है ना, हैड बीन में हो जाएगा, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आवाज तो जा रही है भाई साफ, ठीक है भाई। तो यहां तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया, यानी पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट इंडेफिनिट भी पढ़ा दिए, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी मैंने क्लियर कर दिया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। क्लास को कंटिन्यू देखेंगे तभी सही रहेगा भाई। अब आते भाई सिंपल फ्यूचर, यानी फ्यूचर टेंस, उसको सिंपल फ्यूचर भी बोल सकते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। स्ट्रक्चर हो जाएगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, शैल या विल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे he will help you, he will help you, एग्जाम्पल, तो he सब्जेक्ट हो गया, will help you, ठीक है। जैसे she will arrive at 6 o'clock, she will arrive at 6 o'clock,
ये बात क्लियर हो गया। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में एग्जाम्पल मैंने बताया। हाँ, आई और वी के साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है सिंपल सेंटेंस में। और जब अवश्य लग जाता है उसके साथ बी लग जाता है, बी बी, तो वहां पर आई वी के साथ माने उल्टा हो जाता है, फिर सेल के जगह विल हो जाता है। ठीक है ना। ये पहले इस चीजों को अब ज्यादा वो चलता था, अब तो ग्रामेटिकल रूल हो गया, ग्रामर में विल विल और सेल सेल, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां कुछ और एरर होता है। ठीक है ना। ये पहले कहते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है। चलो क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। एग्जाम्पल तो ये मैंने बता दिया। अब थोड़ा कंपटीशन हमारे पेपर वाला रूल की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं आई सेल बाई ए मोटरसाइकिल, मोटर साइकिल when the price comes down। यहां तक दिख रहा है भाई? बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है। अब समझेंगे, यहां से एक पॉइंट आपको सीखना है। आई सेल बाई ए मोटरसाइकिल व्हेन द प्राइस कम्स डाउन। इसमें मैं सिखा दूं, मैंने बताया था कि इसे बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। पूरा को क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। इसे बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। पहले ये बात ध्यान रखेंगे, ये जो मैंने लिखा है पॉइंट, इसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, यानी शर्त सूचक वाक्य, कंडीशन। अब मैंने बताया था कि यहां से यहां तक इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। और इसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोलते हैं भाई? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहां पर एक पॉइंट रखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। प्रिंसिपल क्लॉज में, कंडीशनल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। यानी ये कंडीशनल सेंटेंस है पूरा। इसमें बताया था कि ये प्रिंसिपल क्लॉज है और जिसके साथ कनेक्टर वर्ड जुड़ा रहता है, मैंने बताया था व्हेन है, अनलेस है, इफ है। ठीक है। तो ये जितनी पॉइंट है ये जुड़ा रहता है कनेक्टर वर्ड, इसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपको ध्यान रखना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जब ये स्टार्ट किए थे तो वहां भी बताए थे और फ्यूचर में भी बताऊंगा कि कंडीशनल सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज के रूप में भी फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। ठीक है। इस बातों को ध्यान रखेंगे और इसको क्लियर रखेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूं आपको समझने के लिए, बिल्कुल आराम से समझेंगे। जैसे मैं बोलूं सी विल कम इफ यू राइट टू हर। ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज और ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस बातों को ध्यान रखेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। हां भाई, वाटरिंग हो सकता है। देखो भाई समझो, एक होता है भाई निरंजन वाटर,
एक होता है वाटर्स, एक होता है वाटरिंग। जब पूछ रहे तो मैं इसकी ऑपरेशन कर दूं, ठीक है ना। वाटर का मतलब होता है जल या पानी, आपको पता ही है। वाटर्स का मतलब होता है जलाशय या समुद्र, जब जल का इकट्ठा हो जाता है, जलाशय या समुद्र। और वाटरिंग का मतलब होता है कि हम लोग जैसे देहाती भाषा में कहते हैं पटाना, यानी पानी देना। जब पानी देते बाग बगीचा में तो उसको क्या बोलेंगे, वाटरिंग बोल लेंगे, ठीक है ना। इस बातों को समझ लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्वेश्चन की जवाब मिल गई, तो ये बात समझ लेंगे, यानी वाटरिंग भी होता है। अब बात यहां पर करेंगे, सी विल कम इफ यू राइट टू हर, ठीक है ना। इसके हिंदी हुआ वह आएगी यदि तुम उसे लिखोगे। यदि तुम उसे लिखोगे तो क्या करेगी, वह आएगी। ये आपका कंसेप्ट हो गया भाई, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई पॉइंट है जो क्लियर नहीं करता हूं, आप कोई भी चीज पूछोगे मैं क्लियर कर दूंगा। तो ये आपका पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे फिर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं भाई, एकदम आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि आज बहुत माने टोटल टेंस लग रहा है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए आज जो क्लास मिस करेगा उसको बहुत ज्यादा मिस होगा, ठीक है ना। अब पढ़ेंगे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस स्ट्रक्चर है भाई, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, आईएनजी फॉर्म। इस बातों को ध्यान रखेंगे, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, जो छोड़ दिया होगा वो पछताएगा, इसलिए इसे पढ़ेंगे अच्छा से। सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंसेप्ट हो गया। एग्जांपल जैसे बोलो, शी विल बी स्टेइंग देयर, सी विल बी स्टेइंग देयर। तो यहां सब्जेक्ट हो गया, यहां विल बी सेल भी जो भी यूज होता है यहां हो गया, स्टेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा जो एक एडवर्ब है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया भाई, बिल्कुल क्लियर। किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे। He will be playing, he will be playing cricket tomorrow morning. He will be playing cricket tomorrow morning. ये भी सेंटेंस है ये भाई, ठीक है। जल्दी नोट करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। चले आगे भाई। चले एग्जाम्पल नेक्स्ट। एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो आई शैल बी
watching द फिल्म, कल इस समय मैं फिल्म देखता रहूंगा, कल इस समय मैं फिल्म देखता रहूंगा, हिंदी ऐसे निकालते हैं। तो भाई यहां पर देख लो भाई, ये यूज हो गया, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा भाई? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी को? चलो अच्छी बात है, नहीं है तो ठीक है भाई। अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट। बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा भाई, सभी लोग को अच्छा, थैंक यू। अब आगे चल देंगे भाई, नोट कर लिए होंगे, जहां छूट जाए बता देना, मेंटेन कर दूंगा। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ना है भाई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये ध्यान रखना कि ये इसको पढ़ाकर प्रैक्टिस भी करानी है इसकी, इसलिए ध्यान रखिए कि एकदम प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। जब प्रैक्टिस करेंगे भाई तभी पता चलेगा कि आपने सीखा क्या। पहले इसे कंप्लीट करके फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, कल चाहे जब भी, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरत है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होगा? स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक चीज छूट गया, हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अब प्लस ऑब्जेक्ट। इस बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल में बोलूं, his brother will have finished the work by next month. His brother will have finished the work by next month. इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। ये आपका किस में है भाई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी हुआ उसका भाई अगले महीने तक काम समाप्त कर चुकेगा। काम समाप्त कर चुकेगा, अगर हिंदी निकालना चाहते हैं तो। ठीक है भाई, तो ये कंसेप्ट आपका हो गया भाई। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अब यहां पर एक चीज आप सीख लेंगे कि जहां टाइम की बात होगी, यहां पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है, तो वहां पर बाई का प्रयोग होगा भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इस टेंस में टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए बाई का प्रयोग होता है, बी वाई बाई, ठीक है, यूज होगा। जैसे बाई मंडे, बाई ट्यूसडे, इस तरीका से। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी को? यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? एक और एग्जांपल मैं 2-3 लिख देता हूं। तुमने एक कहा तो मैं यहां पर 3 लिखूंगा। अब भी देखो, She will have come back. She will have come back home by evening. एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक और लिखता हूं भाई, by this time
next year, by this time next year, I shall have watched the film. इस बातों को ध्यान रखेंगे भाई। दीपक पूरा शुरू से अंत तक पढ़ ही रहे हो कि केवल नो डाउट लिख दिए? शुरू से पूरा देख रहे हो ना? ध्यान रखना, आज टेंस कंप्लीट हो ही गया, तो पूरा टेंस आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर नहीं देखोगे तो पूरा देख लेना, ठीक है ना? सच बात बोलना है, अगर देखोगे, ऐसे आप ईमानदार हो बहुत, लेकिन फिर भी हाँ टोटल देख लेना है भाई। अगर छूट गया हो तो देख लेना है, क्योंकि आप ही लोग के पढ़ने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ध्यान रखेंगे, आपकी सेवा चल रही है भाई, सारे स्टूडेंट की सेवा, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। हमने कौन सा पढ़ लिया भाई? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो साहिल एग्जाम्पल तो काफी मैंने दे दिया, आपने बोला था भाई एग्जाम्पल तो काफी दे दिया भाई, ठीक है? गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, ठीक है भाई। तो यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अब लास्ट पढ़ेंगे, जिस टेंस का नाम है लास्ट, ठीक है ना? सबसे लास्ट टेंस जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है भाई? ये ध्यान रखेंगे, सबसे लास्ट टेंस है भाई। जिसका पहले का पार्ट छूटा होगा वो देख सकते हैं पीछे का वीडियो प्लेलिस्ट से निकालकर, ठीक है ना? ये पार्ट थोड़ा सा पूरा हो गया। इसका स्ट्रक्चर होता है भाई सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसको कहते हैं वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस बातों को ध्यान रखेंगे। दिख रहा है बिल्कुल, कहीं कट तो नहीं रहा है? दिख रहा है ना भाई? बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है सब। जैसे एग्जांपल, द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड। देख लो भाई, बहुत लोग का इंग्लिश वीक रहता है, इसके कारण मैं बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, ऐसे आराम से, बिल्कुल इससे धीरे। अब क्या पढ़ाऊं? अब तो इससे धीरे होता है बस शांत खड़ा। इतना धीरे के बाद नहीं समझ में आए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आए तो वीडियो अपलोड हो जाए तो फिर देख लेना। एकदम बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, जीरो पर एकदम, ठीक है ना? और जो लोग मैथ्स पढ़ने इसमें से नहीं आ रहा है, सुबह मैथ्स भी पढ़े, नहीं तो सिलेबस निकल जाएगा बहुत आगे। द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड। देख लो भाई, सब्जेक्ट तो ये सब्जेक्ट है, विल हैव बीन वर्ब, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी को कहते हैं, और ये ऑब्जेक्ट। तो देख लो, ये सेंटेंस है आपके सामने ये सेंटेंस है भाई। पूछो, लिखो, क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करो, तब बताऊंगा बिल्कुल। पूछो भाई, जल्दी पूछो। एक और एग्जांपल देख लेना, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट for 2 days. He will have been playing cricket for 2 days.
अब देखो भाई, तुम्हारा क्वेश्चन है कि लाइव क्लास रोज होगी क्या? जैसे